23/2/2015 को तकरीबन दिन के 1 बजे मैं अपने घर में मौजूद था। मैंने चीखों और फायरिंग की आवाज़ सुनी तो मैं अपने घर से बाहर आया। मेरी बहन शमशाद अंजुम घर के सामने खड़ी थी। रिजवान और उस्मान जिनके पास 12 बोर रिपीटर गन थी और 2 और लोग जिनको मैं नहीं पहचान सका उनके पास 30 बोर पिस्टल था, हवाई फायरिंग कर रहे थे। मेरे सामने ही मुलजिम रिजवान ने रिपीटर से फायर किया जो कि मेरी बहन के बाएं पहलू में लगा और वो नीचे गिर गई। इसी दौरान फायरिंग की आवाज़ सुनकर मुस्मात किरण अकबर, जिसकी उम्र 12 से 13 साल होगी, उस वक्त गली में से गुजर रही थी, ने घर में दाखिल होने की कोशिश की। मुलजिम उस्मान ने रिपीटर से उस पर फायर किया जो उसे कंधे और हंसली की हड्डी के दरमियान लगा और वो भी ज़मीन पर गिर गई। बाकी 2 लोग हवाई फायरिंग करते रहे जो कि मेरे घर की दीवारों को लगे। चीखों पुकार की आवाज़ सुनकर सईद, यूनुस और रऊफ मौका वारदात पर पहुंचे और ये वाक़या अपनी आंखों से देखा। गवाहान को मौका पर आते देखकर मुलजमान हवाई फायरिंग करते हुए अपनी मोटरसाइकिल्स पर वहां से चले गए। हम मुस्मात शमशाद और किरण के पास गए तो वो दोनों जख्मों की ताब ना लाते हुए मौका पर ही जान दे चुकी थी। वजह अनाद यह है कि मेरी बहन शमशाद ने मुलजमान के खिलाफ थाना फकीर वाली में एक मुकदमा दर्ज कराया हुआ है, इसीलिए मुलजमान ने मेरी बहन शमशाद और किरण का कत्ल किया है। मैंने सईद और रऊफ को लाशों के पास छोड़ा और खुद थाना मुकदमा दर्ज कराने चला गया। ये वो बयान है जो मोहम्मद फ़ारूक ने पुलिस के सामने रिकॉर्ड कराया, जिस पर FIR दर्ज हुई और मुकदमे की कार्रवाई या तफ्तीश शुरू हो गई। मुलजमान गिरफ्तार हुए और उनसे आलाए कत्ल बरामद हुए। मुद्दई यानी सरकारी वकील ने 12 गवाहान पेश किए और फोरेंसिक रिपोर्ट जमा कराने के बाद अपनी शहादत ख़त्म की। अदालत ने रिजवान और उस्मान का भी बयान रिकॉर्ड किया जिसमें उन्होंने खुद को बेगुनाह कहा। तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए सेशन जज ने दोनों मुलजमान को सजाए मौत की सजा सुनाई। क्योंकि मुलजमान खुद को बेगुनाह समझते थे, इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। हाई कोर्ट में मुलजमान के वकाला ने अपने दलाइल दिए कि मुलजमान के खिलाफ ये केस झूठ पर मबनी है, मुलजमान बेगुनाह हैं, चश्मदीद गवाह झूठ बोल रहे हैं क्योंकि मुलजमान से उनकी पहले ही दुश्मनी है। सरकारी वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि मुकदमा बगैर किसी शक व शुबा के साबित हो चुका है। दोनों मकतूलीन की मौत इस फायरिंग से हुई जो मुलजमान ने की थी, और आखिर में सरकारी वकील ने अपील खारिज करने की दरख्वास्त की। हाई कोर्ट के सामने मौजूद मिसल मुकदमा का मुआयना करने के बाद और हालात व वाक़यात और रिकॉर्ड पर मौजूद शहादत को मद्देनज़र रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि अदालत को वाक़या की जो ज़बानी शहादत बताई गई है और बयान चश्मदीद गवाह ने दिए हैं से संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दोनों चश्मदीद गवाहान का बयान मेडिकल शहादत जो डॉक्टर ने पोस्टमार्टम के बाद दी बिल्कुल मुख्तलिफ है। गवाहान के मुताबिक मुलज़म उस्मान ने मुस्मात किरण पर रिपीटर का फायर किया जो उसे दाएं कंधे और हंसली की हड्डी के दरमियान लगा, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन डॉक्टर के मुताबिक मुस्मात किरण के जिस्म पर मुख्तलिफ किस्म के 6 ज़ख्म थे और इन ज़ख्मों के गिर्द ब्लैकनिंग भी मौजूद थी, लेकिन गवाहान ने सिर्फ एक फायर का जिक्र किया था। वो 6 ज़ख्म मुख्तलिफ किस्म के थे जो एक फायर से नहीं हो सकते थे। डॉक्टर की यह रिपोर्ट कि मुस्मात किरण के जिस्म पर 6 ज़ख्म थे, मुद्दई ने इसे कहीं चैलेंज नहीं किया। ज़बानी शहादत और मेडिकल शहादत में खुला तजाद पाया जाता है, जिससे मुद्दई के केस की बुनियाद ही हिल जाती है। इस मुकदमे का दूसरा और बुनियादी नुक्ता जो अदालत ने नोट किया वो ये था कि कत्ल 1 बजे हुआ और तहरीरी दरख्वास्त थाने में 5 बजे दी गई, 4 घंटों की देर से, जबकि वक़ूआ की जगह और थाने तक का फासला 45 मिनट का था। जब पुलिस ने लाश का मुआयना किया तो रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त खून जम चुका था, जिससे यह साबित होता है कि पुलिस वक़ूआ की जगह देर से पहुंची और चश्मदीद गवाहान वक़ूआ की जगह पर मौजूद नहीं थे। एक और बात जो अदालत ने नोट की वो ये थी कि चश्मदीद गवाह वक़ूआ की जगह के रिहायशी नहीं थे। गवाहान ने न सिर्फ ये बताने में नाकाम रहे कि वक़ूआ की जगह क्या कर रहे थे, बल्कि जहां वक़ूआ हुआ वो जगह भी गलत बताई। इस तरह पोस्टमार्टम करने में भी खातिर-खा देर की गई। इसके अलावा मोटिव पर बात करते हुए अदालत ने कहा
کہ جو مقدمہ شمشاد نے ملزمان کے خلاف کرایا تھا اس کا کوئی ثبوت پولیس کو نہیں دیا گیا۔ یہ بات تفتیشی نے خود تسلیم کی کہ اسے اس مقدمہ کے بارے میں کوئی مصدقہ نقل پیش نہیں کی گئی۔ ان تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت نے رضوان اور عثمان کی اپیل منظور کرتے ہوئے سیشن جج کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا اور ملزمان کی فوری رہائی کا حکم سنایا۔